हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं टीचिंग प्लान्स के बारे में कि अब हमारी इस क्लासेस के लिए टीचिंग प्लान कितना ज़रूरी है, तो उसी क्रम में हमारा आज का जो लेसन प्लान टीचिंग प्लान रहेगा वो है क्लास 3 का 3rd का विषय कलरव का ही हमारा टीचिंग प्लान है। इसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं। स्टार्टिंग में एक डेट का कॉलम, क्लास, सब्जेक्ट एंड टाइम। इस तरीके से 4 कॉलम बनाने के बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं लर्निंग आउटकम। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा लर्निंग आउटकम का होता है। अब हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा इस चैप्टर का कि बच्चे कहानी सुनकर समझ लेते हैं, कहानी को अपनी भाषा में हाव भाव के साथ सुनाने की समझ रखते हैं। प्रकरण क्या रहेगा? मुर्गा और लोमड़ी, यानी कि जो हमारा ये चैप्टर है वो है हमारा मुर्गा और लोमड़ी का। अब हम नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा सीखने सिखाने की सामग्री। कि जब हम बच्चे को किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमें सबसे पहले उससे रिलेटेड जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं हमें पहले वो एकत्रित कर लेनी चाहिए। सामग्री का रहेगी पेड़ पर बैठा मुर्गा व नीचे खड़ी लोमड़ी का एक चार्ट बनाएं। आप चार्ट भी बना सकते हैं, A4 साइज़ के पेपर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं या प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। आपको अगर ड्राइंग नहीं आती है तो कंप्यूटर से भी आप प्रिंट निकलवा कर उसको अपनी क्लास में चिपका सकते हैं। मुर्गा व लोमड़ी का क्राफ्ट, आप क्राफ्ट भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों को कहते हैं ना विजुअली, मतलब बच्चों को हमें स्टोरी कराना है, करके दिखाना वाली। जैसे हमने एक मुर्गा बना लिया, एक लोमड़ी बना ली, 2 बच्चों को अलग अलग पकड़ा दी और बच्चे अपनी आवाज़ में स्टोरी को बोलेंगे और मुर्गा और लोमड़ी की तरह वो हरकतें करेंगे क्राफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा दीक्षा ऐप। ये मैंने इसमें इस तरीके से ये चिपका दिए हैं, मैंने बुक्स में से ही कटिंग करके इस तरीके से हम ये चिपका सकते हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट अपना स्टेप की तरफ बढ़ते हैं वो हमारा 4th स्टेप आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। इसमें भी हमारे जो भी हम बनाएंगे कॉलम, उसमें हमारे 4 कॉलम होते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और 4th होता है हमारा आकलन। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भी हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद में। अब हम जानते हैं शिक्षण की शुरुआत में कि हम जब अपनी क्लास में जा रहे हैं तो हमें बच्चों को किस तरीके से शुरुआत करनी है, बच्चों को किस तरह से समझाना है। ये हमारा जो टाइम रख सकते हैं 5 से 10 मिनट का आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को किसी चैप्टर से जोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ से जोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे बच्चे उस चीज़ की चैप्टर की तरफ अट्रैक्टिव हो, किसी भी काम की तरफ अट्रैक्टिव हो। डायरेक्टली हम जाके कर बच्चों को कहानी पढ़ाने लग जाएंगे, उसी चैप्टर को समझाने लग जाएंगे, बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैंने लिखा है शिक्षण की शुरुआत में सभी बच्चों से पशु व पक्षियों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों को कहानी पढ़ाने से पहले लोमड़ी की कोई भी एक कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले तो हम बच्चों से पूछेंगे क्या तुमने पशु पक्षी देखे हैं, तो बच्चों से पूछेंगे तुमने कौन कौन से जानवर देखे हैं, कौन कौन से पक्षी देखे। तो बच्चों में क्या होगा, सब बच्चे अपने अपने पक्षियों के जानवरों के नाम बताएंगे तो उनमें एक एनर्जी लेवल उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे चलो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, वो भी एक लोमड़ी की। अब बच्चों से पूछेंगे क्या तुमने लोमड़ी देखी है, तो मोस्टली बच्चों ने लोमड़ी नहीं देखी होगी। तो हम अब बच्चे बड़े ध्यान से लोमड़ी की एक कहानी सुनेंगे। तो हम कहानी सुनाएंगे कि एक लोमड़ी थी, वह भोजन की तलाश करते करते एक जंगल में पहुंच गई। वहां उसे अंगूर का एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे अंगूरों के गुच्छे लटके हुए थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, परंतु अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे और लोमड़ी अंगूर तोड़कर नहीं खा पाई। तो अंत में लोमड़ी बोली अंगूर खट्टे हैं। इसके अलावा इसे हम कविता के माध्यम से भी समझा सकते हैं। कितने अच्छे हैं अंगूर, कितने पक्के हैं अंगूर, कितने मीठे हैं अंगूर, परंतु मैं नहीं खा पाई अंगूर। कितने कच्चे हैं अंगूर, कितने खट्टे हैं अंगूर, कितने गंदे हैं अंगूर। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। जब बच्चों में इस तरीके से अब एक कहते हैं ना बच्चों में एकदम अटेंशन पैदा हो जाएगा, बच्चे अब उस चीज़ की तरफ जुड़ जाएंगे। तब हम बच्चों से बोलेंगे चलो आज आपकी किताब का, आपकी पाठ्य पुस्तक का भी हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं। तब हम बच्चों को वो उनकी कहानी उनको सुनाएंगे, उनको समझाएंगे, उसका अर्थ उसमें स्पष्ट करेंगे।
शिक्षण के दौरान, अब हम जब ये सब कुछ हमने शिक्षण के प्रारंभ में कर लिया, तो शिक्षण के दौरान हम बच्चों को क्या करेंगे, उनकी पाठ्य पुस्तक की कहानी सुनाएंगे। उसके बाद बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे। फिर मुर्गा और लोमड़ी पाठ के चित्र का अवलोकन करके उस पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे तथा कक्षा में इस कहानी पर अभिनय करने को कहेंगे तथा कहानी को अपने शब्दों में कहेंगे, जिससे उन्हें लिंग, वचन, विराम चिन्ह का आदि का वो ध्यान देंगे। शिक्षण के दौरान का जो टाइम रहेगा वो 20 से 25 मिनट का रहेगा। आकलन का जो तरीका रहेगा वो गतिविधि सुनकर व बोलकर रहेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है शिक्षण के बाद में। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम पूरी कहानी बच्चों को सुना देंगे, इसके बाद हमें बच्चों को कैसे पता करना है कि बच्चे सीखे हैं या नहीं। तो इसमें आकलन का जो तरीका रहेगा वो प्रश्नोत्तर प्रस्तुतिकरण रहेगा। 10 मिनट का समय रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, चार्ट पर बने चित्र को दीवार पर टांगकर बच्चों से प्रश्न करेंगे कि पेड़ की डाल पर कौन बैठा है, लोमड़ी कहाँ खड़ी है, लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा, मुर्गे ने अपनी जान कैसे बचाई, तुम इस कहानी को क्या नाम दोगे। अब शिक्षिका बच्चों के जो भी प्रश्नों प्रत्याशित उत्तर जो बच्चों के मिलेंगे, उनमें अगर कोई भी समस्या होगी, कोई त्रुटि होगी, तो उस पर वो अपना फीडबैक हम देंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है हमारा प्रदत्त कार्य, गृह कार्य। इसमें हम क्या करेंगे कि पढ़ी गई कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अपने विचार को कुछ पंक्तियों में लिखो। हम बच्चों के लिए बोलेंगे कि जो हमने आज कहानी पढ़ाई, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, उस कहानी पर आप अपने विचार घर से लिखकर लेकर आएँ। शिक्षक की आगामी योजना क्या रहेगी, मुर्गा और लोमड़ी पाठ को उचित आरोप व अवरोध से बिना अटके पढ़ ले एवं चयनित गतिविधियों को कक्षा में कराएं। तो ये रही हमारी आज की क्लास 3 की कलरव का सेकंड चैप्टर मुर्गा और लोमड़ी का टीचिंग प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।